आज मैं आपके साथ अनरसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रेडिशनल रेसिपी है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या त्योहारों का मौसम हो तो आप ये अनरसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए आप इन अनरसों को, कितने अच्छे अनरसे बनकर तैयार हुए हैं। एकदम जालीदार अनरसे बने हैं। कितनी अच्छी जालियाँ आई हैं इनमें। परफेक्ट अनरसे की निशानी होती है इसकी जालियाँ। और एकदम कुरकुरे अनरसे बनकर तैयार हुए हैं। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो पहली बार में ही आप भी एकदम परफेक्ट अनरसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को अनरसा बनाना झंझट का काम लगता है। खाना तो सबको पसंद होता है लेकिन लोग इसे बनाना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि बनेंगे नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनरसा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अनरसा। अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके चावल भिगोना होता है। तो हम एक बर्तन में चावल डाल लेंगे। 2 ग्लास हमने चावल लिया है। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या पतला, जो भी आपके पास हो। बस इसमें होता ये है कि अगर आप पतले चावल ले रहे हैं तो उससे अनरसे मुलायम बनेंगे, और अगर आप मोटा चावल ले रहे हैं तो उससे अनरसे एकदम कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो चावल को पहले हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। देखिए चावल को हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे और चावल को हमें भिगोने रखना है। 2 रात के लिए हम इसे भिगोने रख देंगे। जैसे कि अभी शाम का टाइम है, रात होने वाली है, तो आज की रात और कल की रात 2 दिन के लिए हमें चावलों को पानी में भिगोने रखना है। एक बार हम इसका पानी चेंज कर लेंगे, नहीं तो चावलों में खट्टापन आ जाता है और स्मेल भी आने लगती है पानी से। तो इसलिए एक बार इसका पानी चेंज कर लेना है और 2 रात के लिए हमें इसे भिगोने रखना है। तो देखिए 2 रात हो चुकी है, हमने इसका बर्तन चेंज कर लिया था। चावल अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो अब हम चावल को निकाल लेते हैं। एक छलनी पर इसे निकाल कर रख लेना है ताकि इसका जो भी पानी है वो निकल जाए। छलनी में हमने चावल को निकाल लिया है। 5 से 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रख देते हैं ताकि इसका पानी छूट जाए। देखिए चावलों का पानी छूट गया है। तो अब हमने एक साफ सुथरा सा कपड़ा ले लिया है। इस पर हमें चावल को फैला लेना है और 8 से 10 मिनट के लिए चावल को कपड़े पर इसी तरह से फैलाकर रखना है। 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन चावल को हमें सुखाना नहीं है, बस इसी तरह से फैलाकर रख देना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। क्योंकि हमें चावल को पीसना है इसलिए इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसे इस तरह से कपड़े पर फैलाकर रख देते हैं। देखिए लगभग 14 से 15 मिनट हो चुके हैं चावल को हमें फैलाए हुए। चावल अच्छी तरह से सूख गए हैं, इनका सारा ही पानी खत्म हो चुका है, सूख गया है। तो बस अब ले लेते हैं मिक्सी का जार और चावल इसमें डाल लेना है और हमें चावल को अब पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है इसका। देखिए चावल को हमने पीस लिया है और इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। बाकी का जो बचा चावल है उसे भी डालकर हम पीस लेते हैं। तो देखिए सारा ही चावल हमने पीस लिया है। अब इसी मिक्सी के जार में हमें पीसना है चीनी। हाँ, यहाँ ना ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको इसमें चीनी कितनी डालना है, क्योंकि चीनी आप कम या ज़्यादा कर देंगे तो आपके अनरसे परफेक्ट नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। मतलब कि अगर चीनी ज़्यादा हो जाती है तो अनरसे बन नहीं पाएंगे, तेल में जाने के बाद बिखरने लगेंगे। और अगर चीनी कम होगी ना तो फिर उनमें मिठास नहीं आएगी। तो हमने 2 ग्लास चावल लिया था, तो 2 ग्लास के लिए हमने 1.25 ग्लास इसमें चीनी लेना है। मतलब कि 1 ग्लास और 1 ग्लास का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जितना आप चावल ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम आपको चीनी लेना होता है, तभी जो अनरसे हैं वो अच्छे बनकर तैयार होते हैं। चीनी को हमने पीस लिया है। अब देखिए हमने एक थाली ले लिया है और एक छलनी ले लिया है। तो जो हमने चावल पीस कर रखा था उसे हमें छान लेना है ताकि उसमें जो भी मोटे वाले टुकड़े हो वो निकल जाए। सारे ही चावल को हम छान लेते हैं और ये जो मोटे टुकड़े रह जाएंगे आप इसे एक बार मिक्सी में चला सकते हैं। एक बार फिर से इसे चलाकर पीस लीजिए और उसे भी छान लेना है। तो देखिए सारे ही पिसे हुए चावल को हमने छान लिया है। ये एकदम फाइन आटा बनकर तैयार हो गया है चावल का। तो इसे अब एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमें अनरसे के लिए डो लगाकर तैयार करना है। सारा ही पिसा हुआ चावल इसमें डाल लिया है। साथ ही में हम इसमें डाल लेंगे जो हमने चीनी पीस कर तैयार किया था, इसे भी डाल लेते हैं। और दोनों ही चीज़ों को, चावल के आटे को और चीनी को अच्छी तरह से मिला लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चावल में नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, जिससे अगर आप इस तरह से मिक्स करते ना तो इसकी मुट्ठियाँ बनने लगती है। अगर आप इस तरह से मुट्ठी में बांधेंगे तो ये बंधने लगता है।
तो बस अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब इस तरह से थपथपाते हुए इसे कर लेना है और अब इसे हम रख देंगे। 1 से 2 दिन के लिए हमें इसे इसी तरह से रख देना है ताकि चीनी अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाए। वैसे अगर आप चाहें तो इसे तुरंत भी अनरसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, तुरंत भी बन जाएंगे अनरसे। लेकिन अगर आप इसे 1 से 2 दिन के लिए रख देते हैं ना तो अनरसे ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो बस इसे अब रख देते हैं। देखिए 2 दिन के लिए हमने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। अब हम इसका डो बांधकर तैयार कर लेंगे। एक परात ले लिया है, इसमें ये मिक्सचर निकाल लेते हैं और मसलते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए मसलते हुए इसे मिला रहे हैं तो इसका डो नहीं बन पा रहा है, तो हम इसमें थोड़े से दूध के छींटे लगा लेंगे। छींटे लगाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्के हल्के से छींटे लगाकर ही इसका डो लगाना है, क्योंकि डो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहना चाहिए। जैसा कि अभी हम बांध रहे थे और ये बंध नहीं रहा था। अगर सख्त रहेगा तो फिर किनारों में क्रैक्स आ जाएगी, अनरसे अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके छींटे लगाते हैं और इसको मसलते हुए डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप दूध की जगह इसमें पानी भी डालकर इसका डो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए डो अच्छी तरह से बन गया है और देखिए कितना शाइनी शाइनी सा बना है। इसी तरह से बनना चाहिए, तभी जो आपके अनरसे हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो डो हमारा तैयार है। एक तैयारी और करके रख लेते हैं। एक हमने थाली ले लिया है, कोई भी थाली परात जिस पे भी आपको इसे रखना है। इस पर हम डाल लेंगे, ये हमने लिया है खसखस। इस पर हमें अनरसे बनाकर रखते जाना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये थाली से आसानी से निकल जाए। आप खसखस की जगह इसमें तिल भी ले सकते हैं, सफ़ेद तिल, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। और खसखस का तो आता ही है, अनरसे में ये खसखस डलता ही डलता है। और बस अब यहाँ से डो लेना है और इसे लोई बना लेना है। इसे थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। हम आपके साथ 2 तरीका शेयर कर रहे हैं अनरसा बनाने का, आपको जो भी इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। तो हमने एक पॉलीथीन ले लिया है। पहले हमें इस पर थोड़ा घी लगा लेना है ताकि डो इसमें चिपके नहीं, और बस इसमें ये लोई रख देना है। ऊपर से पॉलीथीन को इस तरह से करना है और इसे अंगूठे से दबाते हुए, अंगूठे से उंगली से दबाते हुए आपको अनरसा बनाकर तैयार कर लेना है। बस दबाते जाएंगे आसपास किनारों को इस तरह से, तो ये गोल गोल सा शेप बनता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरह से अनरसा बनाने में, बहुत आसानी से फैल जाता है और बस गोल गोल सा अनरसा बनकर तैयार हो जाता है। देखिए बन गया ना, बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो ये हमारा अनरसा बनकर तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं। लोई लेना है और ये देखिए ये हमने पूड़ी मेकर ले लिया है। इस पर भी हमें पॉलीथीन रख देना है, उस पर ये लोई रखेंगे, ऊपर से भी पॉलीथीन करना है और बस बंद करके इसे दबा देना है जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं। एक बार अच्छी तरह से दबाएंगे ना तो अनरसा बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है और इससे फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। जो हमने पहला तरीका बताया था उससे थोड़ा सा लेट बनता है, मतलब कि आप ज़्यादा अनरसे नहीं बना पाएंगे और अंगूठों में दर्द भी होने लगेगा। इसलिए ये तरीका आसान है, इससे आप बना सकते हैं। तो लीजिए हमने इतने अनरसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और भी बनाए हैं। तो अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। गैस पर हमने तेल गर्म होने रख दिया था। अनरसा फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें, नहीं तो अनरसे कच्चे रह जाएंगे। और हाँ, अब यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि अनरसे को आपको किस तरह से तेल में डालना है। जो इसका बैक साइड है, मतलब पीछे वाला जिसमें खसखस लगी हुई है, उस साइड को आपको ऊपर करना होता है और जो ऊपर वाला साइड है उसे नीचे करना होता है। जैसा अभी आपने देखा इस तरह से आपको इसे तेल में डालना है और बस अब इसे पलटना नहीं होता है। यहाँ भी ये बात ध्यान देने वाली होती है कि इसे पलटना नहीं है, ऊपर से आपको इस पर तेल डालते जाना है। इसकी जालियाँ बनती जाएगी, जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको करना है। अनरसे को पलटना नहीं होता है, अलट पलट करते हुए इसे फ्राई नहीं करना होता है, बस डाल देंगे और एक ही साइड करते हुए इसे सेकना है। बस ऊपर से इसमें तेल डालते जाना है और देखिए सिक गया अनरसा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करिए, जल्दी से फ्राई हो जाता है। देखिए कितना अच्छा अनरसा बना है। पहला अनरसा हमने फ्राई किया है, लेकिन ना तो ये तेल में जाने के बाद बिखरा है, ना फैला है, ना बहुत ज़्यादा तेल पिया है। और हाँ, इसे रखना कैसे है, आपको एक जालीदार बर्तन पर इसे रखना है, क्योंकि अनरसे से बहुत ज़्यादा तेल छूटता है। इसलिए आपको जालीदार बर्तन पर इसे रखते जाना है, एक एक करके फ्राई करते जाना है और इसी तरह से रखते जाना है। दूसरा वाला भी हम आपको डालकर दिखाते हैं। बैक साइड को ऊपर करना है, ऊपर वाले साइड को नीचे करना है और तेल डालकर इसे फ्राई कर लेना है। एकदम परफेक्ट अनरसे बनकर तैयार हो रहे हैं। कितनी अच्छी इसमें जालियाँ आ रही हैं। हाँ, यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिए, अनरसे इकट्ठे से बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए जाते,
जैसे कि हम बाकी की चीज़ें डालते ना, बहुत सारी डाल लिया कढ़ाई में और फ्राई कर लिया, इस तरह से ये फ्राई नहीं होते। आपको अनरसा एक एक करके ही फ्राई करना होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, मतलब कि ज़्यादा ही समय लगता है इसे बनाने में, लेकिन रिजल्ट देख के ना आपका मन खुश हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होते हैं और ट्रेडिशनल रेसिपी है, और ट्रेडिशनल चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। और साल में 1 से 2 बार ये रेसिपी बनाइए, खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है। हमारे यहाँ पर तो बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले और दीपावली के बाद ये ज़रूर से बनाए जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है, तो आपको अनरसा बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मम्मी और दादी नानी ही बना सकती हैं, आप भी बना सकते हैं, बस कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, 2 से 3-4 दिन लग जाते हैं इसे बनाने में, लेकिन अगर कुछ अच्छा खाना है तो टाइम तो लगेगा, मेहनत तो लगती है। और अगर मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो देखकर ही दिल खुश हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी अनरसा बिखरा नहीं है, फैला नहीं है, सारे ही अनरसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। तो देखिए, हमने सारे अनरसे फ्राई कर लिए हैं और इस तरह से इसे जाली पर रख लिया है। इसे 1 रात के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा तेल निकलता है। तो ये हमारे अनरसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी जालियाँ देखिए, जितनी अच्छी जालियाँ आएगी उससे ही पता चलता है कि आपके अनरसे कितने कुरकुरे बने हैं। एकदम कुरकुरे अनरसे बनकर तैयार हुए हैं। बस आप इसे इसी तरह से एंजॉय करिए। वैसे आप इसे स्टोर करके 15 से 20-25 दिन भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है कि किस तरह से इसे बनाना है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।